क्या पॉसिबल है कि पीडीएम एन मौके पे कोई सरप्राइज दे जाए जो आप लोगों की हिकमत अमलियों से हट के कोई नतीजा सामने आ जाए? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ये अपना खेल खेलते हैं वो आपके सामने है, किसी से कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। आपका क्या ख्याल है पिछली दफ़ा इन्होंने क्या किया था? पंजाब के अंदर किस तरह तब्दीली लाने की कोशिश की थी इन्होंने? वो 25 लोटे अपने साथ इकट्ठे किए थे, उन 25 लोटों से उन्होंने वोट दिलवाई। एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम वर डिस्क्वालीफाइड। वो डिस्क्वालीफाई हो गए और डिस्क्वालीफाई होने की वजह से दोबारा इलेक्शन हुई। 5 औरतें थीं और 20 जो थे वो बेसिकली जो इलेक्शन हमने लड़ी इलेक्शन 17 जुलाई को, और उसमें से हमने 15 सीटें दोबारा जीत ली। तो मकसद ये है कि इस तरह की कोई हरकत अगर कर रहे हैं तो यही तो हम कहते हैं कि ये जमहूरियत है कि तुम हॉर्स ट्रेडिंग करो। जरदारी साहब आके यहाँ बैठ जाएं, वो भी आके व्यापार शुरू करें, वो आके यहाँ ख़रीदारी शुरू करें। हम तो इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते ना, वी डोंट बिलीव इन हॉर्स ट्रेडिंग। और ना हम चाहते हैं कि भाई इस तरह का काम हो अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। समथिंग आपके मेंबर्स को अप्रोच किया इन लोगों ने और पैसों की ऑफर की है? जी बिल्कुल, आपको बताया तो था। मेरा ख्याल है पिछले दिनों कुछ ख़वातीन ने कहा था कि उनको कहा गया और नेचुरली दे रिफ्यूज्ड, और इसी वजह से जरदारी साहब तो काफ़ी डिसअपॉइंट होके गए इस मरतबा इस्लामाबाद, वरना कुछ ना कुछ ख़रीदारी हमेशा कर ही लेते थे। तो इस मरतबा ज़रा ही वॉज डिसअपॉइंटेड। बाकी ये है कि देखिए, ये तो वाज़ेह है ना कि इस वक्त 10 हमारी इत्तेहादी सीटें हैं और उसके अलावा हमारे पास जो नंबर है इस वक्त दैट इज़ कुछ 186 जो है वो नंबर तो है हमारे पास मौजूद इस वक्त। अब 186 नंबर को ये किस तरह तोड़ मोड़ गए मुझे तो अभी तक कोई नहीं समझ आ रही। क्या करेंगे उसका? अगर लेट्स से 186 ना तो इनकी कोई अचानक कोई सीटें बढ़ गई हैं जिनके बारे में हमें खबर नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की बातें और ये गीदड़ भपकियाँ देना इनका पुराना काम है, करते रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होगी, और इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर ज़रूर लेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था ना कि तकरीबन 99% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली ये चाहते हैं कि असेंबली तहलील ना हो और ये असेंबली आगे चले, और उनकी अपनी भी बहुत ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वही चीफ मिनिस्टर पंजाब आगे चलें, क्योंकि 10 सीटों की बुनियाद पे वो चीफ मिनिस्टर बन तो गए हैं आप लोगों की बदौलत, तो उसको छोड़ना उतना ही दिल गुर्दे का काम है, मुश्किल काम है उनके लिए। तो अगर ये बात भी दुरुस्त है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स विद इन द पीटीआई वो भी ये चाहते हैं कि असेंबली तहलील ना हो, जो इमरान खान का प्लान है। देखिए, मेरे सामने तो जितने लोगों की मुलाकात और जब भी इमरान खान साहब के साथ रही है और पिछले कई दिनों से हमारी सबकी मुलाकात होती रही है, जितने असेंबली के मेंबरान हैं, मैंने किसी के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी, ना किसी ने ऐसी ख्वाहिश की। बल्कि मेरी तरफ से तो 90% कह रहे थे कि आप जितनी जल्दी हो सके तहलील कर दीजिए। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं गलत बयानी क्यों करूँगी। मैं सबसे बड़ी इसकी सपोर्टर हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके आप असेंबलियाँ तहलील करें। तहलील करने के बाद बहुत अहम है कि नए इलेक्शन हो। वजह यह कि आपके सामने देखें क्या हालात हुए इस वक्त मीशत के। हमें तो एक चीज़ की अब तो फिक्र नहीं रही ना, अब आपको टेररिज्म का अलग अटैक शुरू हो गए हैं। इकनॉमिकली आपकी वायबिलिटी जो है वो दिन ब दिन कम से कम होती चली जा रही है। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि आपके फूड क्राइसिस आ जाने हैं। वजह यह कि जो हमें ये जिस तरह की ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, जितने बुरे हालात इस वक्त, यानी आटे की कीमत देखें कहाँ चली गई है। कोई यकीन करेगा कि ये इस 8 महीने के अंदर जो इन्होंने बड़ा इसरार किया था कि हमारे आने के बाद खुदा ने कौन सी तब्दीली आ जानी, और फिर इसाक डार साहब को वहाँ से लाया गया कि उन्होंने कोई जादू की छड़ी चलानी है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, वो आपके सामने, यानी डॉलर बाजार में मिल नहीं रहा। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो जिक्र हो रहा था पंजाब की असेंबली तहलील करने का, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन जब से हुई है, आप लोग ही लाहौर हाई कोर्ट गए थे गवर्नर साहब के उस ऑर्डर को सस्पेंड करवाने के लिए, वो सस्पेंड तो हो गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक अंडरटेकिंग ले ली चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि आप पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, उसके बाद फिर असेंबली को तहलील करेंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की नज़र में कानूनी तरीका यही है असेंबली को तहलील करने का। वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नर कह दे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो ही हैज़ टू शो दैट ही हैज़ द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देन ही माइट गो फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। तो अब होगा क्या, क्योंकि उसमें अगली तारीख जो है वो 11 जनवरी है। क्या परवेज़ इलाही साहब 11 जनवरी से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर असेंबली तहलील कर देंगे, इससे पहले कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में डिस्पोज ऑफ हो, या फिर
वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके होंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी डील कर चुके होंगे और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट की तारीख का इंतजार करेंगे और फिर उस तारीख पे लाहौर हाईकोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेके आप लोग असेंबली तहलील करेंगे। क्या हिकमत अमली? देखिए ना, अभी देखें जो मायदा हुआ है या जो कोर्ट के साथ कमिटमेंट हुई है वो ये है कि 11 तारीख अगली हेयरिंग से पहले और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा वो नहीं तहलील करेंगे। लेकिन इस दौरानिया में इस पर पाबंदी नहीं लगी हुई ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आप ले सकते, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते। इरादा यही है इंशाल्लाह 11 तारीख से पहले चीफ मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेना है और इंशाल्लाह जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे फिर कोर्ट को क्या मजबूरी होगी कि कोर्ट मना करेगा उस चीफ मिनिस्टर को जिसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। फिर तो उसकी मर्जी है कि वो असेंबलियां तहलील करे या ना करे। देन द गवर्नर ऑर्डर डज नॉट स्टे देयर। अगर गवर्नर ने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उन्होंने तो ये कहा ना कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके, तो फिर तो उसके बाद जब कोर्ट के पास 11 तारीख को जब कोर्ट पे दोबारा जाएंगे तो वो कहेंगे मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, अब मैं असेंबलियां तहलील कर रहा हूँ। और फिर असेंबलियां तहलील आपको लग रहा है कि हो जाएंगी 11 जनवरी के बाद? देखिए जी, वो कहते हैं इंसान को हमेशा अच्छे का सोचना चाहिए और उम्मीद भी अच्छे की रखनी चाहिए। 90 दिन में इलेक्शंस होंगे? अगर असेंबली आप लोग तहलील करते हैं 90 दिन में इलेक्शंस हो जाएंगे? आप पहले तो हमारी नीयत पे तो ना शक करिए ना। जिन्होंने इस वक्त इलेक्शन नहीं करवाने की कोशिशें कर रहे हैं ये उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं जमहूरियत के साथ। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सर पे वो कूदे चले जा रहे थे कि भाई आप लोग इतने सीरियस हैं इलेक्शनों के लिए तो असेंबलियां तहलील कर दीजिए। मेरा ख्याल है ये तो उससे कोई छुपी बात नहीं है ना। मरियम नवाज ने, मरियम औरंगजेब ने, एहसन इकबाल ने, वो क्या कहते हैं, हर बंदे ने 5-6 और नाम है जिन्होंने कहा कि जी आप असेंबलियाँ, हाँ सनाउल्लाह ने के इतना शौक है इलेक्शन का तो असेंबलियाँ तहलील कर दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। भाई असेंबलियाँ आप जब तहलील करवानी शुरू की तो उसके ऊपर देखिए कि उनको तो ऐसे लगा जैसे क्या अल्लाह माफ़ रखे कि मुसीबत ही पड़ गई है। हर तरफ से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से असेंबलियां तहलील ना हो। फिर सबसे बड़ी बात है उनका अगर आप देखिए कि व्हाट हैव दे डन वेयर इस्लामाबाद इज कंसर्न। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होनी चाहिए। आपका ख्याल है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपकी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, हालात बेहतर लोगों के लिए हो जाएंगे। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन पूरी तैयार, 31 तारीख को इलेक्शन होनी थी। इन्होंने जिस तरीके से जिस गंदे तरीके से जनाब पहले उसको असेंबली में पास किया, वहाँ बंदे पूरे नहीं थे, वहाँ से आगे सेनेट में लेके गए, इतने शोर बचने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं जी 105 से 125 यूनियन काउंसिल्स करें। फिर यानी कोई ना कोई बहाना रोजमर्रा ढूंढते हैं कि कहीं इलेक्शन कहीं हो ना।